बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की सुबह की रूटीन जो है ना, सारा दिन की ये रूटीन है, सुबह की तो नहीं है, लेकिन मैंने ना जल्दी जल्दी से ना, पहले मैंने बहुत काम करने थे तो मैंने कहा मशीन लगा लूँ। गर्म पानी भी इस कपड़े की मशीन में डालूँगी और मैं सरफ़ और मोटर चला के मशीन जो है ना मैंने भर ली। मौसम की बात करें तो मौसम जो है ना बहुत ठंडा था, हवाएं चली हुई थी, बदल। मौसम की तो बहुत ख़राबी, लेकिन क्या करें, बच्चों के कपड़े तो धोने होते हैं। मैंने सर्फ़ डाला और मैंने सोचा कि बच्चे जो है ना, संडे का दिन है ना, बच्चे सो रहे हैं, कि उन्हें जल्दी जल्दी इससे फ़ायदा उठाया जाए। जब बच्चे उठेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, बच्चों ने भी नहाना धोना होता है। तो मैंने वाइट वाइट कपड़े जो है ना, बच्चों की जो यूनिफ़ॉर्म थी और जो बाकी के कपड़े होते हैं, वाइट कपड़े होते हैं, वो मैंने सोचा कि पहले इसमें डिप करके रख लूँ, भिगो के रख लूँ, ताकि इसकी जो मैल-शैल है ना, वो गल जाए, उगल जाए, तो फिर आसानी हो जाती है। फिर मैंने ये मशीन लगा ली और साथ ही कपड़े जो है ना, वाइट वाइट जो है ना, मैंने भिगो के रख दिए। साथ मैंने बर्तन-शर्तन धो लिए, सफाई-सफाई कर ली और आटा-शाटा गूँदने वाला था, तो वो भी मैंने कर लिया, गूँद लिया। मशीन लगा लेती हूँ ना सुबह-सुबह, तो सारा दिन के जो काम होते हैं ना, वो आसान हो जाते हैं। आप सबको पता ही होगा कि सबसे जो पहला काम होता है उठते सार ही, वो नमाज रोज़े के बाद फिर बंदा जल्दी-जल्दी उठ जाए ना, तिलावत-शिलावत करके, तो सुबह की जो रूटीन होती है ना, वो फ़ौरन ही मशीन लगा ली जाए, साथ बर्तन धो लिए जाए, साथ काम सुबह-सुबह जो है ना, वो जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाता है। आज मैंने बहुत काम करने थे। एक घर ने मुझे कहा हुआ था, काफ़ी दिन हो गए हैं, कि उन्होंने कहा हमारी चाय पे आएँ, कि वो हमसाए हैं, तो आप भी हमारे घर नए-नए इधर शिफ्ट हुए हैं, 4 मंथ हो गए हैं हम इधर आए। तो गर्म पानी में इसलिए डाल देती हूँ कि जो होता है ना कोई ऐसी चीज़ खाने-पीने वाली ना, वो गिर जाती है ना, तो वो उतारना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सरफ़ है ना एरियल, ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कि ये आधा घंटा ना मशीन चले ना, तो सारे दाग धब्बे जो है ना वो उतर जाते हैं और वो कपड़े जो है ना बहुत बेस्ट होते हैं। वैसे तो एरियल सर्फ़ की बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन क्या करें फिर, कपड़े तो साफ़ करने ही है ना। अच्छा, वो बाद में बताऊँगी इंशाल्लाह कभी फिर सही। तो ये मैंने मशीन लगा के ना, फिर मैं साथ-साथ ही आपको बताती रहूँगी कि मेरी क्या रूटीन होती है। सारे कपड़े जब धो लिए जाएँ ना, तो उस वक़्त बच्चे जाग जाएँ, तो फिर नाश्ता करने और करवाने में बहुत मज़ा आता है। सारे कपड़े जब मैंने धो लिए ना, तो साथ ही मैंने सफाइयाँ भी कर लीं। तो ये देखिए इतने मेरे कपड़े थे ना, संडे के संडे धोती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर हफ़्ते में 2 बार भी धो लेती हूँ। या आसमान की आपको सैर करवा रही हूँ। मेरा घर तो इतना छोटा है ना, आसमान भी बस थोड़ा-थोड़ा नज़र आता है। आज के व्लॉग में आपको बताऊँगी कि मेरे जो है ना कल मेहमान आएँगे, तो वो इंशाअल्लाह मेहमानों की भी थोड़ी-थोड़ी सी ना, जो मैं खिदमत करूँगी वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो जो कुछ खाना-शाना बनाऊँगी ना, वो भी दूर से आ रहे हैं मेहमान, तो मैंने सोचा आज कुछ मेहमानों की तैयारी कर लूँ, छोटा-सा घर है तो सफाई भी कर लूँ। सफाई-सुथराई ना हो ना, तो ये मैंने सारे कपड़े धो के ना, अभी सूरज नहीं चढ़ा था, बल्कि आज तो सूरज दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि आसमानों पे बादल जो है ना नज़र आ रहे थे। मैंने बेबी के कपड़े धो के ना वो चारपाई पे ही उनको फैला दिया, ताकि खुश्क तो थोड़े बहुत हो चुके हैं। तो ये धो के ना जब देखूँगी, ये मैंने फ़र्श भी धो लिया है, देखूँगी कि छत पे जाके फैला सकती हूँ तो फैलाऊँगी, वरना इधर ही पड़े रहेंगे। फिर जब धूप आएगी तो मैं उनको फैला के खुश्क कर लूँगी। ये मैंने मशीनें धो ली हैं। अभी जो है ना स्पिनर, वो चल रहा है, एक पूर उसमें पड़ा हुआ था, जो कि मैं अब निकाल लूँगी, तकरीबन मैं बंद करके आई हूँ। तो फ़र्श मैंने कुछ-कुछ के सरफ़ डाल के ना, तो मैंने धो लिया था, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं। सारा दिन इधर लगे रहते हैं, तो कुछ जो चीज़ें हमने, मोटरसाइकिल थे हमसायों की तरफ खड़े किए हुए हैं। तो अब काफ़ी देर हो चुकी थी, कम से कम 9 बज चुके थे, तो बच्चे अभी भी नहीं जागे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ-साथ ही और भी काम कर लूँ। फिर मैंने फ़िश भी फ्राई की। फ्राई इसलिए कर ली थी कि मैंने बेबी को दूध पिलाना होता है ना, तो जल्दी-जल्दी ते से ना ये मैं खाऊँगी और गरम हो जाऊँगी, फिर बच्चे को सर्दी भी नहीं लगती, क्योंकि माँओं का दूध ही बच्चे पीते हो ना, तो उनको अपनी ख़्याल ज़्यादा रखने पड़ते हैं, क्योंकि ना सर्दी, खुद को सर्दी हो जाएगी ना, तो बच्चों को भी फिर जल्दी-जल्दी सर्दी लग जाएगी। ये मैं ना सर्दी में लगी हुई थी, कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, क्योंकि वो ठंडे भी लग रहे थे, गीले भी थे ना,
वो बड़ी कोशिश करती हूँ गीले ना हो, लेकिन फिर भी गीले कपड़े धोते हुए, फ्रिज धोते हो ही जाते। बर्तन भी मैंने सुबह-सुबह जो रात के बचे होते हैं ना, रात को मैं धो देती हूँ, लेकिन फिर भी होते हैं। तो ये मैं अंदर जाके हीटर चला हुआ है, उसके सामने बैठ के ना बच्चों को भी नाश्ता करवाऊँगी और ख़ुद भी नाश्ता करूँगी। आपको दिखाती हूँ कि मैं अंदर बैठ के नाश्ता करती हुई है, और थोड़ी-सी फ़िश थी जो मसाला लगा के रखा हुआ था, ये भी मैं साथ-साथ ही डाल दूँगी, ताकि ये भी बच्चे भी खा लें और मैं भी खा लूँ। तो आपको बता रही थी कि उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ चाय पे आना, वो भी मैं थोड़े-थोड़े से ना क्लिप जो है ना लाज़मी आपसे शेयर करूँगी। ज़्यादा मैं इसलिए फ़ोन जो है ना, हाँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ना जो है ना सामने जो होती है दीवार चूल्हे के पीछे, ये मेरा अपना घर नहीं है ना, समझ लीजिए किराए पे ही है, तो मैं ज़्यादा तब्दीली इसमें नहीं कर सकती। मैंने कुछ सामान मँगवाया है, थोड़ी-सी चेंजिंग करूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि ना बुरा लगता है, कैमरे में तो ज़्यादा बुरा लगता है, वैसे इतना नहीं बुरा लगता। गाँव है ना, कोई भी कुछ नहीं कहता, लेकिन हमें बुरा लगता है कि हमने क्या दिखाना होता है। वो मैंने कुछ चीज़ें मँगाई हैं, मेरा दिल है कि थोड़ी-सी ना चेंजिंग करूँ। ये मेरी फ़िश हो चुकी है, मैंने बच्चों को भी उठाया कि आप जल्दी-जल्दी से नाश्ता कर लो, ताकि मैं कुछ और करने के काबिल हो जाऊँ। फिर मैंने जाना भी है, उन्होंने कहा हुआ है टी पार्टी छोटी-सी उन्होंने की हुई है। मैं बता रही हूँ कि ये दिखा रही हूँ मैंने ना वो चलाया हुआ है हीटर, तो बैठ के ना मैं लाज़मी अपने हाथ-पाँव ना गरम करूँगी, तो फिर मैं जाके कोई और काम करूँगी। उसके बाद मैंने फ़ौरन नाश्ता किया, नाश्ता करके ये देखें फिर बर्तन इतने बन गए, पहले मैंने धोए, रात को धोए, अच्छा टाइम धोती हूँ सारा दिन। अगर किचन में पानी हो ना, बंदा साथ-साथ ही ना धो लेता है बर्तन। यहाँ पे उठा-उठा के रखने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा अपना घर नहीं है, आर्ज़ी तौर पे घर है, बच्चों के पेपर होंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें अपने घर में ले जाए, क्योंकि अपना घर इसलिए बनाया होता है कि बंदा सुकून में रहे और हर चीज़ मयस्सर हो, आसानी हो। फिर मैं आके सामने फ़िश खाई थी, फ़िश बहुत गर्म थी, दरियाई फ़िश थी, तो इतनी मुझे ना प्यास लग गई, फिर मैंने ना माल्टे पड़े हुए थे, सरगोदा से आए हैं ना, वो मैंने खाने शुरू कर दिए कि इतनी प्यास पानी पी-पी के ना प्यास जो थी ना वो तो ख़त्म हो ही नहीं रही थी। ये मेरे बेबी माशाल्लाह, उसको भी मैंने उठाया हुआ था, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना उठाया जाए तो बच्चे समझते हैं कि पता नहीं हमारी माएँ हमारे साथ क्या करती हैं। ये मुझे डॉक्टरों ने बताया था और मैंने किताबों में भी पढ़ा है कि बच्चे को ज़्यादा देर तक रखें ना दूर, तो वो बच्चा दोबारा माँ के पास नहीं आता। ये फिर मुझे इतनी प्यास लगी, वो गन्ने का रस होता है ना जो कोल्हू से निकला, एक तो मशीनों से होता है ना, कोल्हू से निकला हुआ जो होते हैं ना जो गन्ने का रस निकालते हैं, पता है उसे क्या कहते हैं? वहाँ से आया, मैंने खीर बनानी है मेहमानों के लिए गन्ने की, इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने वो इसमें लेमन और काला नमक, पिंक नमक और अदरक का जो पानी होता है ना, जूस होता है, वो इसमें मिलाया और मैंने पिया, बहुत मज़े का था। तो ये मैं उधर चली गई अपने हमसायों की तरफ, उन्होंने बहुत कुछ बनाया हुआ था, बहुत कुछ बनाया हुआ था, लेकिन बार-बार बंदा कैमरा नहीं निकाल सकता। गाँव है ना, तो अगर कैमरा या उर्दू बोले ना, तो वो कहते हैं ये आपने पता नहीं पढ़ाई झाड़ रही है, अपने कैमरे दिखा रही है, फ़ोन दिखा रही है। तो उन्होंने ना खाना भी बहुत हमें अच्छा दिया था। मैं दिखा नहीं सकी, और कुछ तो ऐसी मेरे ज़हन की बात है ना, कभी-कभी तो मैं दिखाना भी भूल जाती हूँ, कैमरा निकालना भी भूल जाती हूँ, फ़ोन जो है ना, वो मैं निकालती ही नहीं हूँ। ये चने चाट पहले हमने जाते ही उन्होंने हमें चने चाट दी, फिर ये पता नहीं क्या उन्होंने बनाया हुआ था, मैं आपको दिखा रही, फिर मैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये ब्रेड है और अंदर आलू हैं। मैंने कहा सोचा अच्छा फिर हम भी कभी ट्राई करेंगे। ये बहुत मज़े के थे और चटनी केचप हो तो क्या ही बात है। तो साथ उन्होंने और बहुत सी चीज़ें रखी, उन्होंने बिरयानी बनाई हुई थी, चिकन था और कबाब थे। फिर मैं वापस आई, तो आपको पता है कि हमने ब्यूटी पार्लर भी खोला हुआ है, बच्चियों के लिए खोला हुआ है, जिनके पास रोज़गार नहीं होते, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हुनर है, तो मैं सिखाती भी रहती हूँ। जैसे सिलाई होगी, कढ़ाई होगी, तो उन्होंने कहा हमने आज रात को ना एक फ़ंक्शन पे जाना है, तो क्या आप हमें मेहंदी लगा देंगे? मैंने कहा मेरे पास तो छोटा-सा बेबी है, किसी लड़की को कहूँगी आप आ जाइएगा, तो आपको मैं मेहंदी लगवा दूँगी। तो वो रात 9 बजे आई और मेहंदी उनको हमने लगाई, और सुबह वो आएँगी, मेकअप भी करवा के जाएँगी। तो बच्चियों के मैंने कारोबार खोले हुए हैं, तो वो मैं आपको साथ-साथ बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। अभी मैं थोड़ा-थोड़ा सा
झिझकती हूँ, शर्माती हूँ कि मैं क्या करूँ। आप भी दुआ कीजिएगा। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो इंशाल्लाह अपने बेबी का भी फेस रिवील करूँगी, दिखाऊँगी और अपना ब्यूटी पार्लर भी आपको दिखाऊँगी। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपना ब्यूटी पार्लर भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी, शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।